तो हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे। पिछले क्लास में जान चुके थे साइंस में डे नंबर 2 तक माचिस का इतिहास और ऑक्सीजन का, वायु का बारे में पूरा जान चुके थे। तो आज उसका डे नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 1 है दहन और ज्वाला। आप किसके माध्यम से देख रहे हैं? तो यूट्यूब चैनल के आयुष संग्रह के माध्यम से। जो न्यू छात्र जुड़े हैं उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। क्लास 8 के लिए है ये दहन और ज्वाला। क्लास 8 के लिए जल्दी से चैनल में जुड़ जाइए और अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। कहा गया मंजिल क्या है? मंजिल क्या है? रास्ता। रास्ता क्या है? हौसला है तो मौसला क्या है? मंजिल क्या है? रास्ता क्या है? हौसला है तो मौसला क्या है? आपका लोग ये है यूट्यूब के लिए। तो जल्दी से जुड़ जाइए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर ले। ऐसे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए चलते हैं। कहा गया है मोमबत्ती का इतिहास जानेगा। आखिर मोमबत्ती बना कैसे, किससे बनता है, क्या हुआ, इसके बारे में जानने वाले हैं। मोमबत्ती के बारे में, मोमबत्ती का इतिहास जानने वाले हैं। मोमबत्ती का इतिहास। कहा गया एक छोटी सी मोमबत्ती के जलाने के लिए बहुत सी जानकारी छुपी होती है। मोमबत्ती की जानकारी बहुत से भी छुपी हुई है। आइए आइए इसे आज हम लोग जानते हैं क्या राज छुपी हुई है मोमबत्ती में। मोमबत्ती के माध्यम से जलने की प्रक्रिया को और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। जलाने का अच्छे से प्रक्रिया और अच्छे से समझेंगे। कहा गया मोमबत्ती कैसा होता है? तो ऐसा होता है। मोमबत्ती ऐसा होता है। ये हो गया मोमबत्ती। ये रहा मोमबत्ती, ऐसा होता है मोमबत्ती। तो इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं, मोमबत्ती के बारे में। आखिर ये जलता क्या है, कैसे बना, किस चीज से बना, सभी लोग जानने वाले। तो चलिए जानते हैं। कहा गया है माइकल फैराडे वैज्ञानिक है, उसको बारे में बताया गया, उनको बारे में बताया गया। माइकल फैराडे एक महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने विद्युत के क्षेत्र में काफी काम किया है। विद्युत जिसको हम बिजली कहते हैं, उन्हें माइकल फैराडे यह है माइकल फैराडे।
माइकल फैराडे हैं जो बिजली में बहुत काम किए हैं, बिजली के बारे में उन्होंने पता किए हैं। माइकल फैराडे ने बिजली के बारे में पता किए हैं। उन्होंने विज्ञान में काफी लगाव था, उनको विज्ञान से बहुत लगाव था, साइंस उनको बहुत लगाव था, और विज्ञान के प्रचार के लिए जगह जगह जाकर भाषण देते थे, जगह जगह पर जाकर भाषण देते थे तथा लोगों में वैज्ञानिक समझ विकसित करते थे। सन 1860 में उन्होंने लोगों को मोमबत्ती का इतिहास बताया। माइकल फैराडे ने मोमबत्ती का इतिहास कब बताया? माइकल फैराडे कैसे दिखते थे? माइकल फैराडे मोमबत्ती के बारे में मोमबत्ती के बारे में कब बताएं? तो हो जाएगा आंसर 1860। माइकल फैराडे एक वैज्ञानिक है जिन्होंने मोमबत्ती के बारे में बताए हैं। बताएं क्या? चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं। मोम एक ईंधन है। मोम क्या है? एक ईंधन है, यानी ऊर्जा का एक रूप है। मोमबत्ती एक ईंधन है जो ऊर्जा का एक रूप है। किसका रूप है? ऊर्जा का। ऊर्जा शक्ति का एक रूप है, ज्वाला का एक रूप है। ज्वाला का एक रूप है। मोमबत्ती एक क्या है? ज्वाला का रूप है। यह एक हाइड्रोकार्बन है। यह क्या है? हाइड्रोकार्बन है। मोमबत्ती क्या है? हाइड्रोकार्बन है, जो हाइड्रोजन के माध्यम से, जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है। जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन और कार्बन के मिलाकर बना होता है। एक मधुमक्खी के छत्ते से भी निकाला जाता है मोमबत्ती। एक मधुमक्खी के छत्ते से निकाला जाता है। बत्ती पर थोड़ी मोम लगी होती है, थोड़ी सी मोम लगी होती है, कम मोम लगी होती है, उसमें कम मोम लगी होती है। बत्ती निकल जाती है जिसमें कम मोम लगी होती है, जिसे जलाई जाती है। बत्ती जब जलने लगती है तो उसके आसपास नीचे वाली मोम पिघलने लगती है। मोमबत्ती को अगर जलाएगा तो उसके नीचे एक मोम होती है, वो क्या होती है? पिघलकर नीचे गिरने लगती है। पिघली मोमबत्ती, जो पिघली हुई मोमबत्ती है, पिघली हुई मोमबत्ती मोम धागे की सहायता से, मोमबत्ती एक ऐसा होता है जिसमें बीच में धागा होता है, इसे जलता है, इसके ऊपर एक धागा होता है, ये पूरा गोले से मोम होती है लगी हुई। अगर इस धागे को जलाएंगे तो ये मोम पिघलकर नीचे गिरता जाएगा। ये मोम पिघलकर नीचे गिरता जाएगा, पिघल जाती है। ऊपर चढ़ते और गर्मी होकर हाइड्रोजन और कार्बन देती है।
हाइड्रोजन और कार्बन किस में होती है? मोमबत्ती में हाइड्रोजन और कार्बन होती है। जब जलती है तो हाइड्रोजन और कार्बन नीचे आती है, यानी गिरने लगती है, निकलने लगती है हाइड्रोजन और कार्बन उसमें से, मोमबत्ती में से, और कार्बन देती है। हाइड्रोजन निकालकर कार्बन देती है हमें। वो जो जलकर नीचे मोम की तरह ऐसे काला हो जाता है वो हमें कार्बन देती है, वो कार्बन होता है, कार्बन देती है। हाइड्रोजन सुनहली ज्वाला से जलकर जो जल वाष्प बनाता है। सुनहली ज्वाला से जलकर, यानी ज्वाला से जलकर क्या होता है? जलवाष्प बनाता है। जलवाष्प यानी सूख जाता है, जलवाष्प यानी उसमें से निकल जाता है। यह कार्बन को भी जलाता है, वो कार्बन को भी जलाता है। कार्बन का कुछ भाग बचे हुए भाग जल जाता है, जो कि ज्वाला के बाहरी भाग में जलता है। ज्वाला के बाहरी भाग में जलता है, वह काफी मात्रा में ऊर्जा देती है। ज्वाला का भाग जो पहला होता है वो बहुत ज्यादा ज्वाला होती है उसमें। इसी तरह मोमबत्ती का प्रकाश और ऊष्मा देता है, वह प्रकाश और ऊष्मा देता है। उसने यह प्रमाणित किया कि आप और भी कार्य कर सकते हैं, उससे मोमबत्ती से और भी कार्य कर सकते हैं। 50 मिली का एक बीकर या शीशे का गिलास लीजिए, उसमें कुछ बर्फ डालिए, बीकर के नीचे एक मोमबत्ती जलाकर रख दीजिए। गिलास या बीकर नीचे जल वाष्प या उपस्थित होने यह प्रमाणित करता है कि जल वाष्प बनता है। जो गैस निकलती है अगर चूना पत्थर का अदरवाइज जला जाता है तो दुनिया, क्या लिखा है, रुक जाइए, क्या लिखा हुआ? दुनिया हो जाना इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मौजूदगी को दर्शाता है। करा एक बीकर लीजिए, बीकर ऐसा होता है ना, क्या करा, एक बीकर लीजिए, क्या बीकर ऐसी होता है ना। एक बीकर लीजिए, इसके नीचे एक मोमबत्ती को जला दीजिए, इसमें क्या है? पानी, और इसमें चूना पत्थर डालिए। चूना पत्थर एक होता है। चूना और पत्थर डालने पर अगर इसको जलाते हैं तो ये सारा पानी उड़ जाएगा, और इसको में रह जाएगा सिर्फ CO2, जिसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रह जाएगा इसमें, जो कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रह जाएगा। तो आगे जानते हैं क्रियाकलाप 4 में। क्रियाकलाप 4 में कह रहा है कि अपने दिए को जलते हुए देखे होंगे, उसमें बत्ती लगी होती है। दिए में एक बत्ती होती है, रुई में तेल सोखकर उस पर आता रहता है, जलता रहता है। एक दिया लीजिए, उसमें दिया होता है, इसमें एक बत्ती होती है, इसमें अंदर तेल होता है, इसमें थोड़ा थोड़ा तेल ऊपर आते रहता है, बत्ती जलते रहता, यही होता है ना। अब जानेंगे क्रियाकलाप 5 में करा एक मोमबत्ती की लय के अंदर बत्ती के ठीक ऊपर कांच के नली रखी, दूसरे ओर एक जलाती हुई माचिस के तीली रह जाए। करा है कि एक मोमबत्ती के अंदर बत्ती को जला दीजिए, एक मोमबत्ती के अंदर है बत्ती, उसको जला दीजिए, और इधर माचिस रखिए। तो क्या ये जलेगा माचिस कि नहीं? हाँ, जल जाएगा। अब करा क्रियाकलाप 5 तक हो गया। आप जानते हैं
कि क्या हुआ, अवलोकन कीजिए क्या हुआ, इसे करने पर क्या हुआ, इसे करने पर क्या होगा, इसे करने पर क्या होगा। कहा गया है कि क्या हम कह सकते हैं कि मोमबत्ती के लय के अंदर बत्ती के ठीक ऊपर से जो सफेद धुआं निकलता है यही असल में जलता है, यानी मोमबत्ती के मोम वाष्प जलती है। आइए एक और प्रयोग करते हैं। एक जो मोमबत्ती है उस पे से उजला 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 जलता है, वही होता है मोमबत्ती का वाष्प। यहाँ से पिघल कर ऊपर जाते रहता है, यहाँ से ऐसे जाते रहता है, इससे जलते जलते ऊपर जाता है। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लें। न्यू छात्र हैं जो कमेंट करें। लाइक की संख्या बहुत कम है, लाइक कर दी। अब कह रहा है क्रियाकलाप 6 में, क्रियाकलाप 6 में जानने वाले हैं। क्रियाकलाप 6 क्रियाकलाप 6 में जानते हैं। क्रियाकलाप 6 में कहा गया एक मोमबत्ती जलाइए। कह रहा है एक मोमबत्ती जलाइए, एक मोमबत्ती जलाइए, इसके 1-2 मिनट जलने दीजिए, इसे 2 मिनट तक जलने दीजिए। इसके बाद इसके बुझा दीजिए, इसे बुझा दीजिए। 1-2 मिनट के जलने के बाद एक मोमबत्ती है, यहाँ पे एक मोमबत्ती है, इसे जला दीजिए। 1-2 मिनट अगर यहाँ हो जाएगा तो इसे बुता दीजिए। क्या कीजिए, बुता दीजिए। आपको एक सफेद धुआं की लाइन दिखेगी। अगर इसे बुताइएगा यहाँ से तो यहाँ पे सफेद धुआं निकलेगा, यहाँ पे सफेद धुआं निकलेगी। एकदम जल्दी से एक जलती हुई तिल यहाँ पे रख दीजिए। यहाँ पे जो यहाँ से निकल रही है उजला धुआं, बुताने के बाद यहाँ से उजला धुआं निकल रहा है, यहाँ पे तुरंत से माचिस लगा दी। तो क्या हुआ, तो क्या होगा, तो क्या होगा जानते हैं। बत्ती को जलती हुई तिल के धुआंओं से बनी हुई मोमबत्ती जल जाती है। अगर यहाँ पे अगर धुआं नहीं रहा, यहाँ पे अगर रखिएगा तिल को तो यहाँ पे मोमबत्ती जलने लगेगा, फिर से जलने लगेगा, तो सब जलने लगेगा। अपने शब्दों में इसको व्याख्या कीजिए। जब हम मोमबत्ती की बत्ती को माचिस से जलाते हैं तो सबसे पहले बत्ती के जलने से गर्मी पैदा होती है। अगर हम इसको मोमबत्ती को जलाएंगे तो क्या होगी, सबसे पहले गर्मी आएगी। जब इसको करेंगे तो क्या होगी, गर्मी आएगी। जलाने पर क्या होगी, गर्मी। जलाने पर क्या होगी, गर्मी पैदा होगी, गर्मी होगी, जिससे तापमान बढ़ने लगेगा, जिससे तापमान बढ़ने लगेगा। इससे ठीक मोम द्रव वाष्प में बदल जाती है, अंत में मोम या वाष्प ऑक्सीजन की क्रिया करती है। अगर ये मोमबत्ती को जलाएंगे, यहाँ पे मोमबत्ती है तो ये क्या होगी, पिघल जाएगी तुरंत से द्रव की वाष्प में। अगर पिघल कर उड़ जाएगी, क्या उड़ जाएगी, वायुमंडल में उड़ जाएगी, और ये क्या जाएगी, ऑक्सीजन की क्रिया करेगी। अगर इसे जलाने पर ये वाष्प उड़ जाती है तो ये ऑक्सीजन की क्रिया करती है, ऑक्सीजन की क्रिया करती है। तो आज के लिए इतना ही। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें। कमेंट में जरूर बताएं कि आप लोगों का ये क्लास कैसा लगा। कल परसों ने समाप्त हो जाएगी, परसों ने पूरा सा चैप्टर 1 खत्म हो जाएगा।
तो आप लोगों को जरूर बताएं कि आप लोगों का क्लास कैसा लगा। कमेंट में जरूर बताएं कि आप लोगों का क्लास कैसा लगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें आयुष संग्रह को। यूट्यूब पर जाने के बाद सर्च कीजिएगा आयुष संग्रह, इस तरह का लोगो आएगा, इस तरह का। इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले। कमेंट में जरूर बताएं कि क्लास कैसा लगा। लाइक कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।